हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो आज की वीडियो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आने वाला हूँ। क्वेश्चन की संख्या 17 है और सभी क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में अपनाए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधारों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ। इसको और में पूछा जा सकता है, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं की संरचना किस प्रकार की रही है और उनकी पदोन्नति की शर्तें क्या रही है। नंबर 3 है, भारत में स्वतंत्रोत्तर सिविल सेवाओं पर औपनिवेशिक विरासत के प्रभावों की चर्चा कीजिए। इसी को और में पूछ सकता है कि भारतीय प्रशासन में औपनिवेशिक विरासत की समीक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 4 में आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिवालय की भूमिका क्या होती है। इसी को और में पूछ सकता है कि लोक प्रशासन में कैबिनेट सचिवालय की क्या भूमिका हो सकती है, उसका वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन में आपको विकेंद्रीकरण का अर्थ बताना है, विकेंद्रीकरण की विशेषता, उसका लाभ, लक्षण और उसके रूप या प्रकार के बारे में बताना है। ठीक है, कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी लाभ क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसके प्रकार कितने हैं, उन सभी के बारे में इसमें आपको चर्चा करना है। इसी को और में पूछ सकता है, विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और प्रकार की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके बाद भारत में विकेंद्रीकरण की क्या अवधारणाएं रही हैं, इन सभी को आपको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत में शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्याख्या कीजिए। इसी को और में पूछ सकता है कि भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन पर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के विशेष संदर्भ में पंचायती राज की विशेषताओं का वर्णन करना है। क्वेश्चन है, बजट का क्या अर्थ है, बजट का उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, बजट के विभिन्न प्रकार और बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं और एक में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक में ही लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि बजट क्या है, भारत में बजट को तैयार करने और लागू होने की प्रक्रिया का वर्णन करो। प्रश्न नंबर 11 है, ई गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए तथा ई गवर्नेंस से संबंधित नीतियों का परीक्षण कीजिए। 12वां क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस के आयाम तथा ई गवर्नेंस के लाभ और ई गवर्नेंस की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो ई गवर्नेंस के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ई गवर्नेंस के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि ई गवर्नेंस क्या होता है। तो ई गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि शासन को बेहतर बनाने के लिए सरकार और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें सूचना और संचार की जो तकनीकी का इस्तेमाल है उसका करना है। ठीक है, इसमें प्रक्रियाएं, दस्तावेज और सेवाओं का डिजिटलीकरण शामिल है। ठीक है, और बाकी सभी आप देख ही लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामाजिक कल्याण क्या है, सामाजिक कल्याण के विभिन्न उपागमों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 14, भारत में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसी को और में पूछ सकता है कि शिक्षक के अधिकार अधिनियम का संक्षिप्त में परीक्षण कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है, लोकपाल क्या है, भारत में लोकपाल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 16 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, खाद्य सुरक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चन जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने चैप्टर वाइज आप सभी को बता दिया है। ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अब बहुत जल्दी आगे आने वाली है। ठीक है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी मैंने अपडेट दे दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और इंटरनल असेसमेंट से रिगार्डिंग जितने भी आपकी क्वेरीज आ रहे हैं उन सब के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। और हो सके तो मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा इंटरनल असेसमेंट को लेकर,
बिल्कुल प्रॉपर वे में। ठीक है, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।